हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बेसिक मैथ्स में। मैं हूं कपिल और मैं आज बात करने वाला हूं एलसीएम के बारे में। इसमें वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे बनाया जाता है। तो चलिए पहले जानते हैं हम कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एल से लोवेस्ट होता है, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लोवेस्ट का कहना है मतलब कम से कम, छोटी संख्या। कॉमन मतलब जो दिए गए संख्याओं में से दोनों में, तीनों में या चारों में हो सकता है, ठीक है। कॉमन होना चाहिए। मल्टीपल मतलब गुणज या तो पहाड़ा बोल सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तीय, ठीक है। अभी इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ल और स। तो आइए जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है। जैसे कि हम पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 4 और 6। तो एलसीएम वह संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्या है उससे भाग लगे। तो चलिए कि देखते हैं कि कौन कौन से इसमें लगता है भाग। 4 से लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठी 32, 4 नवा 36। अब दूसरा अगर हम लिखेंगे 6 का, तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इन दोनों का टेबल लिखा है, मतलब पहाड़ा लिखा है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसमें कॉमन चीज़ें निकालेंगे। जैसे कि यहाँ 4 है तो इसके में कहीं 4 नहीं है, 6 वाले पहाड़े में कहीं 4 नहीं है, 8 है तो 8 भी नहीं है, 12 है तो 12 यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले गोल घेर लेते हैं। अब जो संख्याएं हैं 16 तो नहीं है, 20 ये भी नहीं है, 24 तो 24 जो है वो मेरा मिल रहा है, तो 24 को हम करते हैं कॉमन। अब 28 तो नहीं है, 32 भी नहीं है, 36 हो रहा है कॉमन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 संख्या जो है वो कॉमन मिला, 12, 24, 36। लेकिन एलसीएम वह संख्या होती है जो सबसे छोटी हो और दोनों में हो। जैसे कि यहाँ 12 आप देख सकते हैं दोनों में है और सबसे छोटी है, 24 से भी छोटी है और 36 से भी छोटी है। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि एलसीएम क्या क्या होती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्या से, जो दिए गए संख्या से भाग लगे और छोटा हो वो संख्या, वही एलसीएम संख्या होती है। तो आइए जानते हैं कि एलसीएम बनाने की विधि क्या होती है। तो एलसीएम बनाने की विधि हम, तो आइए दोस्तों जानते हैं एलसीएम बनाने की विधि। भाग विधि से हम एलसीएम को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 8 और 12। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे अभी। तो सबसे पहले हमको करना ये है कि इसका एक बॉक्स बनाएंगे और इसके बीच में संख्याओं को लिखेंगे 8 और 12। अब हम एलसीएम में भाग लगाने से पहले हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि किस संख्या से भाग लगाएं, किस अंक से भाग लगाएं। तो हमको भाग लगाना है छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो 2 होती है। 2 से दोनों लग रहा है या नहीं वो देख लेना है पहले, तभी लगाना है। जैसे कि 8 2 से लग रहा है, 12 भी 2 से लग रहा है, भाग जा रहा है। 2 से भागा लगाएंगे तो 4 बार में चल लगेगा और 2 से लगाएंगे तो 6 बार में। अब फिर से देखेंगे कि 2 से दोनों लग रहा है या नहीं, लगेगा तभी हमको लगाना है, अगर नहीं लगेगा तो नहीं लगाना है। तो 2 से ये लग रहा है 4 और 6, तब 2 से लगेगा तो 2 आएगा, 2 से फिर लगाएंगे भाग तो 3 आएगा 6 में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 से अगर लगाएंगे तो सिर्फ 2 ही लगेगा, 3 नहीं लगेगा। अगर 3 से लगाएंगे तो सिर्फ 3 लगेगा, 2 नहीं लगता है भाग। तो क्या करेंगे, हम यहीं पे रोक देना है यहाँ पे। अब एलसीएम लिख के ये जो सारी संख्याएं हैं जो बाहर बाहर की ओर दिख रही है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब इन संख्याओं को एक एक करके गुना करते जाना है और इसका आंसर लिखना है। तो गुना करने के लिए जानते हैं किससे गुना किया जाता है। पहले हम 2 से हम करेंगे इस सामने वाले संख्या से गुना। 2 और 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा,
4 को हम लिखेंगे नहीं, लेकिन मान के चलेंगे कि 4 हुआ। हम अभी बताने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे 4। अब 4 से इस 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब 8 से हम गुना करेंगे 3 में, तो 8 से 3 में गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। 9/12। तो सबसे पहले उसी तरह से हम करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और इसके बीच में लिखेंगे 12। अब देखेंगे यहाँ पे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से ये लगता है या नहीं। तो 2 से ये दोनों नहीं लग रहा है, तो हम इससे बड़ी संख्या से लगाएंगे। 2 से बड़ी संख्या होती है 3, 3 से अगर लगता है 3 दोनों तो लगाएंगे। 3 से आप देख सकते हैं कि 9 लग रहा है और 12 भी लग रहा है, तो 3 से लगाएंगे हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे हम। 3 से 9 में लगाएंगे तो 3 आएगा, और 3 से 12 में लगाएंगे तो 4 आएगा। अब क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे ना ही 3 से लग रहा है ना ही 2 से लग रहा है, कोई भी संख्या से नहीं लग रहा है। मतलब दोनों लगना चाहिए, दोनों। ठीक है, जब दोनों लगेगा तभी आपको लगाना है, नहीं लगेगा दोनों तो नहीं लगाना है। अब क्या करेंगे, हम इन संख्याओं को यहाँ पे फिर से लिख देंगे, जैसे कि 3 गुना 3 गुना 4। तो उसी तरह से गुना करेंगे जिस तरह से इसमें किए थे गुना। जैसे कि 3 को हम 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, और 9 को फिर 4 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। तो ये आंसर हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 3 संख्याओं का एलसीएम बनाना है। हमने पिछले 2 क्वेश्चन को बनाया जिसमें हम 2-2 संख्याओं को क्वेश्चन लिए थे। तो हम चलते हैं, सबसे पहले इसको बॉक्स बनाएंगे और इसके बीच में लिखेंगे 8, 12, 6। तो जिस तरह से हम उसमें लगा रहे थे कि छोटी संख्या से भाग लगाना है, तो इसमें भी लगाना है कि छोटी संख्या से भाग लगाना है और कम से कम 2 संख्या को भाग लगाए। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 से 8 भी कटेगा, 12 भी कटेगा और 6 भी कटेगा। तो चलिए सबसे पहले हम 2 से भी लगा लेते हैं। 2 से कटेंगे तो भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे भाग तो 3 आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 और 6 जो है वो 2 से लग रहा है। कम से कम 2 संख्या लगनी चाहिए तभी हमको लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 से लगेगा तो 2 से भाग लगा देंगे, 2 आएगा। 2 से 3 बार में 6 आएगा, 2 से 3 बार में 6 आएगा, और 2 को अगर 3 में लगाएंगे तो नहीं लगता तो इसको सिंपल से उतार देना है। अब क्या करेंगे कि 2 से हमारा 2 अंक नहीं लग रहा है, तो हम अब 3 से लगाने की कोशिश करेंगे। तो 3 से यहाँ ये लग रहा है और ये लग रहा है, तो 3 से लगाएंगे अब। तो 3 से लगाने से यहाँ 2 का 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3। अब कोई भी 2 संख्या अब लगेगा नहीं, तो सिंपल से इसको लिख देना यहाँ पे एलसीएम लिख के बराबर। अब जो संख्या इस साइड में हमको दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो नीचे है उसको यहाँ पे लिखना है। तो 2 गुना इस 2 को आगे लिख देते हैं, फिर इस 3 को लिखेंगे। 1 को इसलिए 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 को गुना करेंगे तो फिर वही चीज़ आएगा, इसलिए नहीं लिखते हैं। अब क्या करना है कि एक करके गुना करते आना। जैसे कि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने बताया कि गुना कैसे कहते हैं। जैसे 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 से गुना करेंगे 2 में तो 8 आएगा, और 8 से 3 में गुना करेंगे तो 24 आएगा। तो इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 3 संख्याओं का। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, 12 और 16। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और इसके बीच में लिखेंगे 10, 12, 16। 2 से लगाएंगे तो 5 बार में जा रहा है, 2 से लगाएंगे तो फिर 6 बार में जाएगा भाग, और 2 से 8 बार में। अब आप देख सकते हैं यहाँ फिर से लग रहा है 6 और 8 लग रहा है 2 से, तो 2 से लगाएंगे फिर तो 5 तो नहीं लग रहा है, तो सीधा से लिख देना है। 2 से लगाएंगे तो 3 बार में, 2 से लगाएंगे तो 4 बार में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिससे दोनों 2 संख्याएं लगे। जैसे 5 से लगाएंगे तो सिर्फ 5 लग रहा है, 3 नहीं लगेगा, 4 भी नहीं लगेगा। अगर 3 से लगाएंगे तो 3 लगेगा, फिर 4 नहीं लगेगा और 5 भी नहीं लगेगा। अगर हम 2 से लगाते हैं तो सिर्फ 2 लगेगा, 5 और 3 नहीं लगेगा।
तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब जो संख्या इधर रहा है 2 गुना 2, फिर इस छोटी वाले को लिखेंगे आगे, फिर 4 को, फिर 5 को। अब हम गुना करते जाएंगे, 2 से 2 गुना करेंगे 4 आएगा, 4 से अब 3 गुना करेंगे तो 12, 12 से हम 4 गुना करेंगे तो 12 4 48, 48 का हम क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, तो साइड में हम गुना कर लेते हैं 48 गुना 5, 5 से करेंगे 8 में तो 40 का 0, 4 हासिल, 5 चौक को 20, 20 और 4 24, तो 240 हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।